और 7,000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हो चुके हैं कान्हा नदी के नाम से। बहुत सारा पैसा खा गए। तो इंदौर के जो नागरिक है उनकी भी जवाबदारी होती है, इसमें साफ सफाई रखने की होती है। जो गंदगी का जो आलम है ये यहाँ के स्थायी अधिकारियों का है। वेलकम टू इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ सरस्वती रिवर पर, जिसकी कंडीशन मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है सरस्वती रिवर का। दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ कचरा है। नदी जो है पोल्यूटेड है और देख सकते हैं आप कि ये नदी जो है, ये नदी में मछलियाँ भी नहीं सर्वाइव कर सकती है। इस नदी में अगर कुछ सर्वाइव कर सकता है तो वो है कीड़े। बहता हुआ कचरा, तैरते हुए मच्छर, उगती हुई जंगली घास। नगर निगम का फेलियर जो है वो बड़ा ही साफ साफ दिख रहा है। एक गंदी सी नदी। 100 रोगों की एक दवाई, मंदिर स्थल की रखो सफाई। बहुत ही शानदार कोट है जो नगर निगम ने लिखा है यहाँ पर। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि नगर निगम ये रोगों की सफाई और जो नदी की सफाई की बात कर रहा है उसको अमल कब करेगा। क्योंकि यहाँ पर रोगों की सफाई तो नहीं दिख रही है यहाँ पर, बल्कि ऐसा दिख रहा है कि रोग जो है, रोग बनाए जा रहे हैं लोगों के लिए, उत्पन्न किए जा रहे हैं। जी, नदी की स्थिति मैं देख रहा हूँ दिन पे दिन जो है ना, ये बिगड़ती आ रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि ये खान नदी और सरस्वती का यहाँ पे मिलाप है और पूरी नदी में गंदगी का एक आलम है। जो यहाँ के स्थायी अधिकारी थे 30-40 साल पहले, उन्होंने शहर का सारा पानी इसके अंदर छोड़ दिया। और यह जो इंदौर के जो नागरिक है उनकी भी जवाबदारी होती है इसमें साफ सफाई रखने के उसमें। तो ये जो गंदगी का जो आलम है ये यहाँ के स्थायी अधिकारियों का है। और नाला टेपिंग के नाम से भी बहुत सारा पैसा खा गए और ये कान्हा नदी के नाम से बहुत सारा पैसा खा गए। हर साल खाते हैं। अभी गर्मी आएगी, अभी बुलडोजर उतारेंगे, फिर पैसा खा जाएंगे। और नदी 40 साल से ओसी की ओसी है और पहले से ज्यादा गंदी हो गई है। ये नदी में हमने सुना कि बीच में बोटिंग भी चालू करवाई थी और इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश की थी। तो ये बात में कितनी सत्यता है? उस टाइम जब ये नाव चलाई थी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी विकासवादीकरण के अंदर। तो उन्होंने थोड़े दिन नाव भी चलाई थी और पर्यटक स्थल भी बनाया था और उसमें बहुत पैसा लगाया था उन्होंने। और उसके बाद ये आए तो ये पूरी स्किन ही खा गई। तो आपको कुछ पता है कि इस नदी का मतलब जो एक बजट आता है, जो इसको साफ करने का एक जो पैसा पास होता है, वो कुल कितना आंकड़ा होगा? वह आंकड़ा तो अभी हाल विधानसभा में आवाज उठी है, कल ही मैंने देखा है। 3,000 करोड़ रुपए तो ये ऐसे ही ले लिए इन्होंने और 7,000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हो चुके हैं। और नदी की हालत उसी की होती है। और जब हम छोटे थे इस नदी में तैरना सीखे हम और रोज नहाते थे इसमें। तो आपको तो अब देख के बहुत ही मतलब बुरा लगता होगा कि यार जिस नदी में हम लोग तैरे हैं, जिस नदी में हम लोगों ने तैरना सीखा है, अब वो नदी में मतलब आप पैर डाल के भी नहीं बैठ सकते। नहीं, हमें क्या बुरा लग रहा है, पूरे इंदौर वासियों को बुरा लग रहा है। क्योंकि सिटी के बीच में से ये नदी निकल के जा रही है। तो हर नागरिक को, यहाँ वाले को बुरा लग रहा है। और बुरा ऐसे भी लग रहा है कि पैसा इतना लगाने के बाद भी ओसी की ओसी है और उससे ज्यादा गंदी हो गई। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं 7,000 करोड़ रुपए का जो है इसमें नदी में खर्चा जो है कुल बताया गया है। 7,000 करोड़ रुपए जो है, मेरे से तो आंकड़ा भी नहीं बोला जा रहा है कि 7,000 करोड़ रुपए हैं इस जगह पर खराब किए गए हैं, इस जगह पर वेस्ट किए गए हैं। क्योंकि अगर 7,000 करोड़ रुपए का बजट हम जैसे नागरिकों को ही दे दिया जाए ना, तो हम लोग ही इस नदी को इतना साफ कर दें, इतना स्वच्छ कर दें कि यहाँ पे आप बोटिंग तो छोड़ो, ये एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट बन जाए इंदौर में कि लोग दूर दूर से इस नदी में आए। इस नदी का जो रिवर फ्रंट है, उस रिवर फ्रंट पे घूमे, यहाँ पर चाट चौपाटी लगे, बोटिंग भी हो। और ये जो मंदिर है, जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा एक स्थल बन जाए, धार्मिक स्थल बन जाए, आस्था का केंद्र बन जाए। कमेंट में आप लोग भी अपने राय बताइए और देखते रहिए रिव्यूअर्स ओपिनियन।